दोस्तों, आज हम जानेंगे 19 मई 2026 की ईरान पार्लियामेंट की घटना के बारे में। कल्पना कीजिए, अगर किसी देश की पार्लियामेंट खुलकर ये कहे कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को मारेगा, उसे 560 करोड़ का इनाम मिलेगा। क्या यह सिर्फ रणनीति है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? आज दुनिया के दो सबसे पॉपुलर लीडर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के नेतन्याहू को लेकर ईरान में एक ऐसे कानून चर्चा में है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन असली सवाल है, क्या ईरान सच में ऐसा कर पाएगा? अगर किया तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक कानून पूरे ईरान को आग में झोंक सकता है। ईरान की संसद में एक ऐसा कानून चर्चा में है जो अगर पास हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 560 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इनाम का नहीं है। सवाल है, क्या यह सिर्फ गुस्से की राजनीति है या फिर दुनिया एक नए बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए हमले में उसके सुप्रीम लीडर अली खमेनी मारे गए। इसके बाद ईरान के कई नेताओं ने खुलकर कहा कि अमेरिका और इजरायल को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब ईरान की संसद में जो बिल तैयार हो रहा है उसका मकसद है जवाबी कार्रवाई को कानूनी रूप देना। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई ट्रंप की हत्या करता है तो उसे 50 मिलियन यूरो तक का इनाम दिया जा सकता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राज्य स्तर पर दी जा रही सबसे खतरनाक धमकियों में से एक मानी जा रही है। अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई देश खुलकर दूसरे देश के नेता की हत्या पर इनाम घोषित करता है तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के रिश्ते लगभग दुश्मनी के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका इसे सिर्फ धमकी नहीं मानेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मानेगा। और अगर भविष्य में ट्रंप या नेतन्याहू पर कोई हमला होता है तो शक की पहली सुई सीधे ईरान पर जाएगी। यहीं से शुरू हो सकता है सबसे बड़ा युद्ध। अब बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में ट्रंप या नेतन्याहू तक पहुंच सकता है? देखिए, दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। उनकी सुरक्षा में हजारों एजेंट, सैटेलाइट निगरानी, साइबर सिस्टम और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी रहती हैं। इसलिए सीधे हमला करना असंभव माना जाता है। लेकिन डर इस बात का है कि ईरान सीधे हमला न करके अपने समर्थक समूहों या प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लेते हैं। अब सोचिए, अगर यह तनाव और बढ़ गया तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। क्योंकि ईरान दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, क्या ईरान का यह कानून सच में ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाने में सफल होगा? संभावना बहुत कम है, लेकिन यह कानून दुनिया को एक खतरनाक संदेश जरूर देता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, अमेरिका और इजरायल की जवाबी चेतावनियां और बदले की राजनीति दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां शांति और युद्ध के बीच की दूरी हर दिन कम होती जा रही है। और अगर यह दूरी पूरी तरह खत्म हो गई तो इसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया चुकाएगी।